हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। तो ये है थर्ड लेक्चर ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपने आई होप पुराने दो वीडियोस देख रखे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। अगर उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे उसको आप पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए पहले, उसके बाद इस पर कंटिन्यू करिएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। आई होप आपने किया होगा। अगर आपने नहीं किया है या अगर आपने किया है तो आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था कि केतन रिसीव ₹25,000 पर मंथ ऑन सेलिंग हिज टॉयज एंड स्पेंड ₹15,000 on raw materials. Find the ratio of expenditure to the income, total money received to the expenditure and income to the total money received. क्लियर? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि किसी कोई इंसान है केतन, ठीक है, उसकी कोई टॉय की शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो टॉय लेके आता है कितने के, 15,000 के, और टोटल उसका जब सेल हो जाते हैं तो उसको कितने, टोटल उसका कितने के सेल होते हैं, 25,000 के। तो लेके आए वो 15,000 के, सेल होगा उसके 25,000 के। क्लियर? तो यहाँ पे जो उसने 25,000 रुपीज ये अर्न करे, ये उसकी इनकम नहीं है, ये उसके है टोटल मनी रिसीव्ड, यानी कि उसने जो पूरा सामान बेच करके जो पैसा कमाया है वो है। लेकिन इसमें से उसके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी तो निकलेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी इनकम नहीं है। यहाँ पे उसका प्रॉफिट या इनकम देखा जाता है तो उसके लिए वो नहीं है, वो तो उसको उसमें से रॉ कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन में पूछा है जैसे कि एक्सपेंडिचर टू द इनकम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकम। तो इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इनकम क्या होगी, इनकम होगी उसकी टोटल मनी रिसीव्ड माइनस जो उसने रॉ मटेरियल पे मनी स्पेंड करी थी, या एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, उसका खर्चा क्या था। ठीक है, टोटल मनी उसने कितने रिसीव करी, 25,000, माइनस एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका, 15,000, वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। यानी कि उसने कितना इनकम अर्न करी, उसने ये सामान बेच करके एक महीने में कितने रुपए कमाए, 10,000। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन में उसकी इनकम क्या लेंगे, 10,000। क्लियर? फर्स्ट पार्ट में हमसे रेशियो पूछा था एक्सपेंडिचर टू द इनकम का। तो एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, एक्सपेंडिचर कितना था उसका, 15,000। एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर रहा था वो, 15,000 रुपीज खर्च करता था। इनकम कितनी थी, इनकम हमसे पूछा था सेकंड पार्ट में, इनकम 10,000 आई है हमारी। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 की टेबल से ये 2 बार, 5 की टेबल से 3 बार, इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, तो 3:2 इज द आंसर। क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, 3:2, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो कितना आ रहा है, 3:2। क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, उसको नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं, स्पेस है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है सेइंग टोटल मनी रिसीव्ड टू द एक्सपेंडिचर। टोटल मनी रिसीव्ड कितना था उसका, टोटल मनी रिसीव्ड अपॉन क्या, एक्सपेंडिचर। टोटल मनी कितना रिसीव किया उसने, 25,000, एक्सपेंडिचर कितना था, 15,000। अगेन 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 5 बार, आंसर इज 5:3। क्लियर? दोनों पार्ट आई होप आपको क्लियर होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको हमें उसकी इनकम नहीं माननी है। बच्चे इसको गलती यही करते हैं कि इसको इनकम मान लेते हैं, उसकी इनकम नहीं है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जैसे अगर आप समझो कि शॉपकीपर है, या लेट सपोज किसी के फादर या आपके फादर या कोई भी शॉपकीपर है, ठीक है, शॉप अन कर चलाते हैं, कोई सामान आप लेके आते हैं, वो फिर उसको सेल करते हैं। तो सेल करने पे जितने का वो सामान लेके आए थे उसकी कॉस्ट भी तो उनको निकालनी पड़ेगी ना। अगर वो 100 रुपीज का सामान लेके आए, 150 का उन्होंने सेल कर दिया, तो क्या उन्होंने 150 रुपीज कमाए, नहीं कमाए। उन्होंने कितने कमाए, 50 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज का वो लाए भी तो थे ना। तो 150 में से हमें 100 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो फिर उसको उनकी इनकम कितनी हुई और उस महीने उन्होंने कितना रुपया कमाया, 50 रुपीज। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट इज सेइंग इनकम टू द टोटल मनी रिसीव्ड। तो अब उसकी इनकम कितनी है, 10,000 अपॉन टोटल मनी रिसीव्ड।
ओके, इनकम कितनी थी 10,000, टोटल मनी रिसीव्ड कितनी 25,000, 3 0 से 3 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 5 की टेबल से 5, 5 की टेबल से 2, आंसर कितना गया 2:5। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग दिस, एनी डाउट? क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। नहीं भी आता है तो भी हमें पता रहना चाहिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स पर पढ़ते हैं, क्या और टॉपिक्स बचे हमारे रेशियो प्रोपोर्शन पे। ओके, तो रेशियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियोज। क्या है इक्विवेलेंट रेशियोज? चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए तो रेशियो जो है हमारा एक सिंपल फ्रैक्शन होता है। क्लियर? उस फ्रैक्शन में जैसे कि लेट सपोज कोई नंबर ले लेते हैं हम, a अपॉन बी मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, a रेशियो b था a अपॉन बी। तो ये जो हमारा रेशियो है, इसमें अगर हम ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि हम जीरो से नहीं कर सकते। क्यों? नॉन जीरो नंबर लेना है हमें हमेशा। क्यों लेना है? बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो देखो जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी ये फ्रैक्शन में जब देखिए अगर मैं यहाँ नीचे जीरो मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी जीरो, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जीरो के अलावा हम कोई भी नंबर लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं आइदर भी मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी सेम। यानी कि उसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसकी देखिए देखने में तो हमें चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको इक्वल नहीं बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब उसके समान है, उसके जैसा है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसको हम सिंप्लीफाई कर करके उसको वापस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो आंसर सेम आएगा। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं और अच्छे से क्लियर आएगा आपको, ठीक है। सिंपल एक बार और मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म हम क्या बोलते थे एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में अगर हम एक ही नंबर से आइदर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। उसकी वैल्यू क्या है, चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? एक बार एग्जांपल से इसको समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज मैं एक रेशियो ले रहा हूं 2:3। क्लियर? ओके, तो मैंने एक रेशियो ले लिया 2:3। अब अगर मैं इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। इसलिए 1 से नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर आने वाला है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। क्लियर? 2 से ऊपर नीचे जो भी करना है हमें हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर भी वही नंबर लेना है तो डिनोमिनेटर में भी वही नंबर हमें लेना है। क्लियर है? सेम नंबर होना चाहिए, नंबर अलग हो गया तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 4 और यहाँ कितना आ गया 6। ये जो नया नंबर मिल रहा है ना 4/6, ये और ये 2:3, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज है। क्या है ये, इक्विवेलेंट रेशियोज। यानी कि ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर हम इसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2:3 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? इन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। यानी कि हम किसी नंबर में, किसी रेशियो में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नया नंबर हमको मिल करके आएगा वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, उस पुराने वाले रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो। क्लियर है? और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए एक बन गया, हमें क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो उसमें क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द 3 इक्विवेलेंट रेशियोज, या फिर 4 5 इस टाइप से पूछा जाता है। 2/3 या कोई भी नंबर दे दिया उसका, उससे आपसे पूछ सकते हैं फाइंड आउट द 3 इक्विवेलेंट रेशियोज, 2 इक्विवेलेंट रेशियोज, कितने भी पूछ सकते हैं, 5 6 ऐसे, ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज के क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड आउट द 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 2/3 या फिर 2:3 के 3 रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड आउट करिए। तो पहला तो हमारा इसको ले सकते हैं क्या, ये तो ऑलरेडी नंबर सेम ही आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई करने, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तो हमें मिल गया, बाकी दो और कैसे निकालेंगे। ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने 2 से किया था, अब हम 3 से कर दे रहे हैं, इधर भी नीचे भी। कितना हो जाएगा 6/9। एक और कर लो,
8/12। तो अब ये 4/6, 6/9, 8/12, ये तीनों ही नंबर जो है क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज है किसके, 2:3 के। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, 4/6, 6/9। ओके, तो ये हमारे 4/6, 6/9, 8/12, ये तीनों हमारे क्या है, आर इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ किसके, 2/3 के। क्लियर है, समझ आ गया कैसे हम निकालेंगे। तो हमें 3 पूछे थे, हमने ऐसे निकाल लिया, 4 तक मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। 5 पूछेंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पूछे जाएंगे तो और मल्टीप्लाई करते हैं, जितने हमें पूछे जाएंगे हम उतना मल्टीप्लाई कर करके उनको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम एक बार एक नंबर ले लेते हैं कोई सा बीच में से, उसको चेक करते हैं क्या ये सेम आ रहा है क्या इसका। 8/12 था, 8/12 को अगर मैं 2 की टेबल से या 4 की टेबल से डायरेक्ट डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ गया, 3। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या आ गया, सेम आ गया इसके बराबर। क्लियर, यही तो हम बोल रहे थे कि इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है, जब आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो उन सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 2:3 के बराबर। क्लियर, इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या है कि देखने में वो आपको अलग लग रहे हैं, लेकिन जब आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो सेम ही वैल्यू होगी। ठीक है, बिकॉज हमने एक ही जो हमारा रेशियो था उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, देखने में अलग लगने लगेगा, बट उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये था हमारा इक्विवेलेंट रेशियोज। कुछ एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियोज का। लेट सपोज इफ आई से 16/20। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जरूरी नहीं है हम सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हैं, हम उसको डिवाइड करके भी उसके इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे नंबर हमें बड़ा दिख रहा है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एक बार लेट सपोज मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आ गया, 8/10। तो 8/10 is also a equivalent ratio of 16/20। क्लियर, 16/20 का एक इक्विवेलेंट रेशियो 8/10 भी है। क्लियर, अब लेट सपोज क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 5 निकाल दो। ठीक है, तो 5 कैसे निकालेंगे हम, एक तो हमने निकाल लिया, अभी भी ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक और निकाल लेते हैं, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4/5। अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि अभी अपना तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 मिल गए हमें। अभी हमें कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं सिंपल पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये 16/20 था ना, इसी में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 16 2 जा 32, 22 जा इज 40, 3 बन गए। अभी भी 2 और चाहिए, क्या किया जाए भाई, 3 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 का भी मल्टीप्लाई करके इससे तो हम निकाल ही सकते हैं। एक तरीका और है कि ये जो हमारे पास 4/5 आया था, ठीक है, ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो था, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, तो यहां भी कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 12/50। ये भी तो एक इसका सिंप्लीफाई इक्विवेलेंट रेशियो है, 12/15 16/20 का एक इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक तो अगर हमारे पास नंबर बड़ा है तो हम उसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करके भी उसके और इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि जब तो यहाँ पे 16 है, सपोज और बड़ी बड़ी टेबल आ जाए, 22 आ जाए, 26 आ जाए, 24 आ जाए, कुछ भी इस टाइप से नंबर आ जाए, अगर आपको टेबल नहीं आती इतने बड़े नंबर की, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने उसका जो सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर, अब जैसे 8/10 था, मैं इसको भी निकाल सकता था यहाँ से, 8/10 में भी लेट सपोज ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं या 4 का, जितने का भी मैं करना चाहूँ, कितना हो जाएगा, 8 3 24, 10 3 30। तो ये भी इसका एक इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, 12/15, 24/30, 8/10, 4/5, 32/40, ये पांचों के पांचों क्या है, ऑल दिस 5 आर द इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 16/20। क्लियर, तो ऐसे हम अलग अलग जितने पूछे जाए हमसे, 5 क्या, 10 क्या, 100 क्या, जितने पूछना पूछो, मतलब 100 तो नहीं पूछा है कोई ऑब्वियसली, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो 100 भी अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको तरीका आता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है। सिंपल हम नंबर को डिवाइड करके निकाल सकते हैं,
2 निकल आए थे हमारे, उसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा था क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच चुका था, हमने उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। हम चाहते तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक नया तरीका और बता दिया कि जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आया उसको भी हम मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, ये भी आया था इसमें भी हम कर देते हैं। तो ये अब ये हमारे ये वाला ये ये ऑल दीज 5 आर इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 16/20। क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार हमारे आंसर्स क्या क्या आ गए। 8/10, 4/5, 32/40 एंड 12/15, 24/30। अब यहाँ पे हम जब इसको चेक करेंगे तो हमारी एक बात और प्रूव हो जाएगी, क्या कि इक्विवेलेंट रेशियोज को जब हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी नहीं, सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज हैं जब हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सबकी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 8/10 को अगर मैं 2 के टेबल से डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, नीचे कितना आ गया 5। 4/5 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दिस विल बी आवर आंसर एज इट इज। 32 और 40 को आप किस टेबल से दिख रहा है, 8 के टेबल से दिख रहा है, इनका एचसीएफ 8 है, 8 से मैं डिवाइड कर दूं तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। क्लियर? ये 3 के टेबल से हो रहा है, यस कर दीजिए, 3 4 जा एंड 3 5 जा। क्लियर? इसको मैं किसके टेबल से कर दूं, जल्दी बताइए। 6 के टेबल से कर दूं, 6 4 जा एंड 6 5 जा। देखिए सबका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, सेम आ गया। दैट मींस ये सारे हमारे क्या थे, इक्विवेलेंट रेशियोज थे। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको इक्विवेलेंट रेशियोज समझ में आ गया होगा। अपनी बुक से और क्वेश्चंस लगाइए इक्विवेलेंट रेशियोज पे, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कुछ इक्विवेलेंट रेशियोज के कुछ और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बताते हैं ना, ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो यानी कि हम दो रेशियोज को कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ओके, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज दो रेशियोज हैं हमारे पास, 16/18 एंड 20/24। ठीक है, हमसे बोला जाए इन दोनों रेशियोज को क्या कर लीजिए, कंपेयर करके बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इनमें रेशियो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कंपैरिजन इनको नहीं बता सकते हैं। ठीक, अभी हम बता सकते हैं नहीं बता सकते क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अनटिल अनलेस या तो उनका न्यूमरेटर सेम हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो। इनमें से कोई भी चीज है इसमें सेम नहीं है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास क्या है, सिंपल सा, कि हम 18 एंड 24 दोनों का क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल लें और फिर उसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। बट 18 एंड 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर है क्योंकि 24 है 18 है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे हमेशा क्या करना है हमें, कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे हम सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे और हमारा आंसर हम कंपेयर कर सकते हैं उनको। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, चलिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं इनको पहले। ठीक है, 16/18 इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 2 के टेबल से ऐड कर सकता हूँ, यस कर दीजिए। कितना जाएगा 8/9। क्लियर? 20/24 को भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 10/12। अभी भी 8/9 और 10/12, 10/12 तो फर्दर कैन बी सॉल्व। ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5/6। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता है। अभी भी हम 8/9 और 5/6 को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नाइदर द न्यूमरेटर इज सेम नॉर द डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पे आप उनको सब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी चीज, एक चीज तो अगर कॉमन हो जाती है तो हम उसको वहीं पर सॉल्व करके बता देंगे कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। बट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर है दोनों रेशियो 8/9 एंड 5/6, इनके डिनोमिनेटर्स जो आएंगे हमारे, उनका हमें क्या करना है,
एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। 9 एंड 6 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड आउट। 3 की टेबल से 2 की टेबल से कर देते हैं पहले। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। क्लियर है, देख के अभी हम बता सकते हैं, तो 9 2 जा 18, 6 3 जा भी 18 होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमारा एलसीएम आ गया कितना, 18। अब हमारे जो रेशियोज थे, अब क्या करो कि इन रेशियोज का जो डिनोमिनेटर है उसको इस एलसीएम के बराबर कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही करेंगे, ऑब्वियस बात है कि अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 18 बन जाए 2 से, तो जो हम नीचे करेंगे वही ऊपर करते हैं ताकि वो सेम रहे हमारा रेशियो, कोई फर्क ना पड़े उसमें। 8 2 16, 9 2 is 18। ठीक, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 5 3 15, 6 3 18। ठीक, यानी कि एक तो हमारा आ गया 16/18 और दूसरा कितना आ गया हमारा 15/8। क्लियर, तो वी कैन से, अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम हो चुका है तो हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल अगर है, ठीक है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, किसी दिन पढ़ा देंगे अदरवाइज। ठीक है, तो 18 डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो चुका है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। दैट मींस हमें पता है कि 16 इज ग्रेटर देन 15, इसलिए इसलिए हमारा ये जो फ्रैक्शन है पूरा का पूरा 16/18 वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू 15/18। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16/18 इज ग्रेटर देन 15/18। और यहाँ 16/18 तो ओरिजिनली भी 16/18 था, बट 15/18 ओरिजिनली क्या था, 20/24। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि ये नंबर बड़ा है, 16/18 रेशियो इज ग्रेटर देन 20/24। ठीक है, ये था हमारा रेशियो का कंपैरिजन कैसे हम करते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। एक बार और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए करना क्या है, जब भी हमें दो रेशियोज दिए हैं उनका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से कुछ भी सेम नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए 8/9 और यहाँ पे हमारा 5/6 आ गया। ठीक है, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, अभी भी इनका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है, अब इनका एलसीएम निकाल देंगे डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम निकाला 18 आ गया। ठीक है, एलसीएम के बराबर हमें उनका डिनोमिनेटर करना है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, जो हम नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। ठीक है, क्लियर, ये 16 आ गया, ये 18 आ गया, यहाँ 15 आया, 18 आया। अब हमें पता है 16 बड़ा है 15 से, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। जब ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा है तो 16/18 तो ओरिजिनली भी 16/18 था, बट ये 15/18 हमारा कहाँ से आया था, ये हमने घुमा फिरा करके निकाला, किसको था, 20/24 को। तो यहाँ इसके हम ये लिख देंगे। ठीक है, और हमें कंपैरिजन करके इन दोनों के बीच बताना था, हमने बता दिया 16/18 इज ग्रेटर देन 20/24। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा बैक करके। ठीक है, इसको नोट कर लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आते ही हैं। ठीक है, और नहीं भी आते तो भी हमको आना चाहिए कंपैरिजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का या फिर रेशियोज का। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कंपैरिजन का कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए ये दो रेशियोज दिए हैं 8/10 एंड 12/15। हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, अभी तो कोई डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम नहीं है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए अगर हम यहीं पर डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं इनका, 10 और 15 का एलसीएम निकालें फिर सॉल्व करें तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वो हम कर सकते हैं, बट उससे भी अच्छा मैंने इसलिए आपको पहले बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। हो सकता है अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, अगर ये वहीं से हमारा कंपैरिजन हो जाए तो हमें क्यों उसका एलसीएम एलसीएम निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम वैसे ही आंसर दे देंगे। इसलिए हमेशा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के जाते हैं, देखें क्या होता है। 2 से डिवाइड कर दो मैं इसको ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा ये 4/5, 12 एंड 15, 3 के डिवाइड से डिवाइड हो रहा है 3 4/5। देखिए अभी हम कुछ नहीं बता पा रहे थे, अब तो क्या हो गया, ये तो दोनों सेम ही आ गए भाई, तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए और आंसर ही क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमेशा हम, जरूरी नहीं है हमें उसको एलसीएम निकालना पड़े। देखिए अगर हम एलसीएम निकालते हैं इसका
10 और 15 का कितना हो जाता है? 30 हो जाता है एलसीएम। 8/10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 12/15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये हो जाता 24/30। यहाँ पे भी आ जाता 24/30। तब भी आंसर क्या आता? सेम आता। लेकिन पहले मैंने जो बीच में एलसीएम का स्टेप गायब किया, वो आपको करना पड़ता है एलसीएम निकालना, अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट एलसीएम। ठीक है, क्लियर। बट यहाँ हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर तुरंत आ गया, समझ में आ गया मेरे। 4/5 यहाँ आ गया, 4/5 आ गया, खत्म। दैट मीन्स 8/10 एंड 12/15 दोनों क्या है? इक्वल है। ये रेशियोज क्या है? दोनों इक्वल है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ आ गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, फिर उसके बाद क्लास को सम अप करते हैं। क्लियर? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक और। ठीक है, 14/16 और 15/24 ये दो रेशियोज हैं, इनको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 2 से डिवाइड हो रहा है, यस कर दीजिए। 7/8, अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 15/24 किसी 2 की टेबल से जा रहा है क्या? ये नहीं जा रहा है। 3 की टेबल से जा रहा है? यस बिल्कुल। 3 की टेबल से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5/8। अब देखिए, यहां हमें सॉल्व करते ही हमें दिख गया कि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए भाई। अब जो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। 7/8 आ चुका है आंसर, और दूसरे का कितना आ चुका है? 5/8। जस्ट बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर, ये सिंबल किसका होता है? देयरफॉर का। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है सिंस का, ध्यान रखना। ऊपर अगर 2 डॉट है, नीचे 1 है, तो ये सिंस का सिंबल होता है। ठीक है, और ये सिंबल होता है देयरफॉर का। किसका? देयरफॉर। ठीक है, इसीलिए इसीलिए 7/8 इज ग्रेटर देन 5/8। ठीक, क्लियर। और 7/8 की जगह था क्या? 14/16, और 5/8 की जगह क्या था? 15/24। हमारा आंसर क्या आ गया? 14/16 इज ग्रेटर देन 15/24। है इजी क्वेश्चंस, 2 मिनट में हो जाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। बस एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी चीज आप अपना डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट करके आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जिसके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, वो उससे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपकी क्लास समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, और आप वीडियो को देख करके अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, आई होप आपका आज का सेशन समझ में आया होगा। ओके एवरीवन, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।